हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस बाय एरिक एरिक्सन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम जो एरिक्सन ने स्टेजेस बताई हैं सोशल डेवलपमेंट की, उनको पूरी डिटेल में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो ना केवल आपके बीएड का जो पेपर चाइल्डहुड ग्रोविंग अप है उसमें काम आएगी, बल्कि टीचिंग से रिलेटेड आप जो भी एग्ज़ाम दोगे उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। Social development refer to the growth and changes in a person's ability to interact and relate to others effectively। जो सोशल डेवलपमेंट है वो क्या है, वो ह्यूमन बींग की, वो किसी भी इंडिविजुअल की वो वाली ग्रोथ है जिससे वो खुद को क्या अपनी सोसाइटी से और दूसरों के साथ क्या है इफ़ेक्टिवली रिलेट कर पाता है, उनके साथ अच्छे से तालमेल बिठा पाता है, सामंजस्य बिठा पाता है। It encompasses a wide range of skills, behavior and attributes that individuals acquire and refine throughout their lives। सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्किल्स हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिहेवियर है अपना, या जो और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एक्वायर करना ज़रूरी होता है, और फिर उसको क्या है जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिफाइन करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स। Social development is a vital aspect of human development and plays a crucial role in a person's ability to build relationship, function within a society and adapt to the various social contexts। जो सोशल डेवलपमेंट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सोसाइटी में जितने भी रिलेशनशिप है उनको इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी के साथ हम जो भी इंटरेक्शन करते हैं उन सब के लिए जो सोशल डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है। इसके बारे में एक क्रिटिक है, उन्होंने क्या बोला है, अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो सामाजिक जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जब हम उनमें मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो उसको उन्होंने बोला है कि सोशल डेवलपमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जो स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट है जो एरिक एरिक्सन ने क्या है सजेस्ट की है, उन्होंने अपनी थ्योरी में दी है। Erikson mentioned that personality develops in a predetermined order through 8 stages of psychosocial development from infancy to adulthood। अब जो एरिक एरिक्सन थे इन्होंने बोला कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना वो प्री डिटरमाइन होता है, पहले से निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित ऑर्डर में होता है, यानी कि इसकी 8 स्टेजेस बताई है इन्होंने इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक, और ये क्या है प्री डिटरमाइन होती है। During each stage, the person experiences a psychosocial crisis that could positively or negatively affect the personality development। और ये जो 8 स्टेजेस है, हर एक स्टेज में जो इंडिविजुअल है ना उनको कुछ ऐसे जो साइकोसोशल क्राइसिस है वो फेस करने पड़ते हैं। वो या तो उनको पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को, या फिर उनको क्या है नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों ही तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। ये चीज़ें क्या है, ये आगे पूरी डिटेल में हम इन पर क्या है बात करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट इन अ हेल्थी पर्सनैलिटी एंड इक्वेशन ऑफ द बेसिक वर्च्यूज़। यानी कि जब हम हर एक स्टेज को सक्सेसफुली अटेन कर लेते हैं ना, तो हमारी जो पर्सनैलिटी की जो शेपिंग होती है वो क्या एक हेल्थी तरीके से हो पाती है, बेहतर हो पाती है, और हम जो बेसिक वर्च्यूज़ है, जो आवश्यक गुण होते हैं, उन सबको क्या है ईजिली एक्वायर कर पाते हैं। Failure to complete a stage can result in reduced ability to complete further stage and therefore a more unhealthy personality and sense of self। अगर हम किसी एक स्टेज में मतलब एक स्टेज को सही से अटेन नहीं कर पाते, उसमें वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये हमारी जो एबिलिटी है उसको भी रिड्यूस कर देती है, यानी कि ये जो नेक्स्ट स्टेजेज आने वाली हैं, जो बाकी स्टेजेज आती है उसके बाद, तो उनको भी अफेक्ट करती है, जिससे क्या है हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनहेल्दी तरीके से शेप होती है एक तरीके से, और जो हम क्या है सही से जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाते। एरिक्सन्स थ्योरी आउटलाइन 8 stages of psychosocial development from infancy to late adulthood। At each stage individual face a conflict between two opposing states that shape personality। ये अभी हमने देखा था कि 8 स्टेजेज होती हैं, और हर एक स्टेज के ड्यूरिंग क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2 अपोजिंग स्टेट्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट स्टेट होते हैं, तो जो क्या है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती है।
तो जब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की, तो अपनी फर्स्ट स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इसको नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था कि इसमें अपोजिंग स्टेट्स होती है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेट है। ट्रस्ट के अपोजिट क्या है, मिसट्रस्ट। ये स्टेज है, ये के पैदा होने से 1 साल तक जो एज पीरियड होता है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेज है वो एक्टिव रहती है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज इन्फेंट्स लर्न टू ट्रस्ट और मिसट्रस्ट देयर केयर गिवर्स। यानी कि अब इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो या तो उनके जो केयर गिवर्स होते हैं उन पर ट्रस्ट करना सीख लेते हैं, या फिर वो उन पर क्या है, मिसट्रस्ट करते हैं। केयर गिवर्स कौन होते हैं, उनके पेरेंट्स होंगे, या फिर उनको उनकी जो देख रेख करते हैं वो होते हैं। तो इसमें अब 2 तरीके की वो फीलिंग्स या सेंसेस उनमें डिवेल्प होती है, या तो वो ट्रस्ट करना सीखते हैं या फिर उनमें मिसट्रस्ट की जो सेंस है वो डिवेल्प होती है। ये कैसे होती है अब देखते हैं। ट्रस्ट डिवेल्प्स व्हेन द केयर गिवर कंसिस्टेंटली मीट द इन्फेंट्स नीड फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। ट्रस्ट कब पैदा होता है एक बच्चे में, छोटे बच्चे में ट्रस्ट कब पैदा होगा, वो विश्वास करना कब सीखेगा, जब जो उनके केयर गिवर है वो उनको क्या है कंसिस्टेंटली लगातार उनको क्या है, उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करते रहेंगे, उनकी जो नीड्स होती है उनको पूरा करेंगे, उनको सिक्योर रखेंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या है, उन पर क्या है, एक तरीके से ट्रस्ट करता है। Conversely, if the caregiver fails to provide consistent, adequate care and affection, the child may develop a sense of mistrust and insecurity. अगर क्या होता है, उनके केयर गिवर्स उनको क्या है प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते, या उनको वो अफेक्शन उनके प्रति नहीं दिखा पाते, तो बच्चा क्या होता है, बच्चे में एक मिसट्रस्ट की सेंस है वो डेवलप हो जाती है और वो इनसिक्योरिटी फील करने लगता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर वो मिसट्रस्ट की उसमें सेंस पैदा हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द चाइल्ड में लेक कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स, व्यूइंग द वर्ल्ड विद एप्रीहेंशन। तो अब इससे जो बच्चा है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, उसकी जो एबिलिटी है या फिर जो दूसरों के प्रति उसका जो व्यवहार है वो क्या है, एक तरीके से वो सारा नेगेटिव हो जाएगा, उसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसको ऑटोनॉमी वर्सेस शेम बोलते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड से लेके 3 इयर्स तक चलती है, यानी कि 1 ईयर से लेके 3 इयर्स तक एक्टिव रहती है। इसमें क्या होता है, टोडलर्स बिगेन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, दे डेवलप अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी व्हेन दे आर इनकरेज्ड इन देयर एफर्ट्स, बट मे एक्सपीरियंस शेम एंड डाउट इफ देयर अटेम्प्ट्स आर मेट विद क्रिटिसिज्म। अब इसमें 2 बातें हैं, ऑटोनॉमी की या फिर शेम एंड डाउट की। ऑटोनॉमी की सेंस वो कब डेवलप करते हैं, उनमें स्वायत्तता की भावना कब आती है, जब उनको इनकरेज किया जाता है, जब हम उनको इनकरेज करते हैं, वो कुछ एफर्ट्स करते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं, तो हम उनके एक्शंस को सपोर्ट करते हैं, उनके एफर्ट्स में इनकरेजमेंट उनको देते हैं, तो वो क्या है, ऑटोनॉमी की जो फीलिंग है, सेंस है वो डेवलप कर लेते हैं। अगर उसी टाइम हम उनके जो एफर्ट्स हैं या फिर उनके जो एक्शंस हैं उनके लिए हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, तो उनमें शेम या फिर जो डाउट की सेंस है वो आ जाती है। When they develop a sense of autonomy, they will feel comfortable making decisions, explore their surroundings more freely and have a sense of self-control. जब हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे, तो वो ऑटोनॉमी की जो सेंस है वो डेवलप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि वो जो डिसीजन मेकिंग उनकी पावर है उसमें वो कंफर्टेबल फील करेंगे, या फिर जो उनकी और जो थिंकिंग है या फिर वो अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं जैसे, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है पॉजिटिव वे में डेवलप हो पाएंगी, उनका जो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ चिल्ड्रन आर ओवरली कंट्रोल्ड और क्रिटिसाइज्ड, they may begin to feel ashamed of their autonomy and doubt their abilities. अगर हम इसके दूसरी तरफ देखें, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, अगर हम बच्चों को उनके एक्शंस के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए क्या है कंट्रोल करेंगे, उन पर हम दबाव बना कर रखेंगे, उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो वो क्या है, वो खुद पर क्या है, दे बिगिन टू फील अशेम्ड, वो क्या है अशेम्ड फील करने लगेंगे, और फिर क्या उनमें जो डाउट की सेंस है वो आने लग जाएगी, वो खुद पर डाउट करने लगेंगे, खुद की एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगेंगे। इसके बाद अपनी जो थर्ड स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि प्री स्कूल में ये एक्टिव रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक एक्टिव रहती है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट्स टेकिंग इनिशिएटिव देयर एक्टिविटीज़, दे डेवलप अ सेंस ऑफ
पर्पस एंड इनिशिएटिव व्हेन देयर एफर्ट्स आर स्पॉटेड। अब इनिशिएटिव क्या होता है, किसी चीज़ की पहल करना। अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ है उनको इनिशिएट करने लगते हैं। अब क्या होता है, बच्चे खुद के लिए सोचने लगते हैं। और क्या होता है, द चाइल्ड लर्न्स टू ब्रॉडन हिज आउटलुक, यानी कि जो उनका आउटलुक है वो पहले से ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। और क्या होता है, वो खुद प्लान बनाते हैं खुद के लिए और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारा जो होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज में हो रहा है। लेकिन अगर हम उनको डिस्कोरेज करते हैं उनके एक्शंस के लिए, तब क्या होता है, इफ़ केयर गिवर्स डिस्कोरेज द परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ और डिसमिस और क्रिटिसाइज देयर एफर्ट्स, चिल्ड्रन में फील गिल्ट अबाउट देयर डिज़ायर्स एंड इनिशिएटिव्स। जब उनको डिस्कोरेज किया जाएगा, क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो उनमें जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो आ जाएगी। वो फिर क्या है, खुद की डिज़ायर्स के लिए, खुद के इनिशिएटिव्स के लिए क्या है, उनको गिल्ट की जो फीलिंग है वो आने लगती है। दिस कुड पोटेंशियली लीड टू द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिविटी, यानी कि उसमें क्या है, गिल्ट आ जाएगी, सेल्फ डाउट होने लगेगा और लैक ऑफ जो इनिशिएटिव है वो फीलिंग उनमें क्या है, डिवेल्प होने लगती है। इसके बाद फोर्थ स्टेज है जिसको एरिक्सन ने नाम दिया है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये स्कूल एज में एक्टिव रहती है, यानी कि 6 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक एक्टिव रहती है। इफ़ चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स टू डेवलप स्किल, दे गेन अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री, अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीव इन देयर स्किल्स। यानी कि जब बच्चों को उनके पेरेंट्स या फिर उनका स्कूल टीचर्स इनकरेज करते हैं कि तुम नए स्किल डेवलप करो, उनको सपोर्ट करते हैं, तब उनमें सेंस ऑफ इंडस्ट्री आती है। सेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, फीलिंग टू कॉम्पिटेंस एंड बिलीव इन देयर स्किल, यानी कि वो क्या है, एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं और जो खुद के स्किल्स हैं, खुद में क्या है, वो पहले से क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से बिलीव करने लगते हैं। They starts learning to work and cooperate with others and begin to understand that they can use their skills to complete tasks. वो क्या है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो उनमें डेवलप हो जाती है और उनको क्या लगता है कि वो खुद के स्किल्स का यूज़ करके अब जो डिफरेंट टास्क का उनको परफॉर्म कर सकते हैं। दिस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू अचीव गोल्स। इससे उनमें जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होती है। On the other hand, if children receive negative feedback or are not allowed to demonstrate their skills, they may develop a sense of inferiority. अगर उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनको नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा उनके स्किल्स से रिलेटेड, तो उनमें जो सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी है वो उनमें क्या है, डेवलप हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये जो एडोलेसेंस स्टेज है उसमें एक्टिव रहती है, यानी कि 12 से लेके 18 ईयर तक जो अपनी स्टेज है उसको एरिक्सन ने नाम दिया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। एडोलेसेंट्स एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटीज़ इंक्लूडिंग देयर रोल्स इन सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद की आइडेंटिटी है, खुद के जो रोल्स है सोसाइटी में, जो सोसाइटी ने सेट किए गए हैं, तो उनको क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वो खुद की जो पोजीशन है सोसाइटी में उसको ढूंढते हैं, अभी मैं इस सोसाइटी में कहाँ पाता हूँ खुद को, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने लगते हैं। सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर वो सक्सेसफुली इस चीज़ को कर पाते हैं, अगर उनको पता चल जाता है उनका रोल क्या है सोसाइटी में, उनकी पोजीशन क्या है, तो वो क्या है, जो उनमें की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो उसकी फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो खुद की आइडेंटिटी को फॉर्म कर पाते हैं उसके बाद। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग देयर इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड गोल्स विच हेल्प देम टू फॉर्म देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी। इसमें जो उनके इंटरेस्ट होते हैं या उनके गोल्स हैं, ये सारी उनकी हेल्प करते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या है, वो खुद की जो आइडेंटिटी है उसको फॉर्म कर पाते हैं, वो खुद को दूसरों से क्या है, अलग रख पाते हैं, उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो बन जाती है। If adolescents are restricted and not given the space to explore or find the process too overwhelming or distressing, they may experience role confusion. अगर उनको क्या है, प्रॉपर स्पेस नहीं दिया जाएगा, उनको खुद को एक्सप्लोर करने का जो टाइम है वो नहीं दिया जाएगा, तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं बन पाएगी। फिर वो उनमें जो रोल कन्फ्यूज़न है वो सेंस डेवलप हो जाती है। रोल कन्फ्यूज़न क्या है, फिर वो कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि सोसाइटी में मेरी क्या पोजीशन है, मैं खुद को कहाँ पाता हूँ, दूसरों से डिफरेंट कैसे हूँ, दूसरों के जैसा कैसे हूँ। ये सारी फिर जो उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो उनमें क्या फिर आने लगती है।
नेक्स्ट स्टेज को क्या नाम दिया गया है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये यंग अडल्टहुड स्टेज में रहती है, 18 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक चलती है। अब इस स्टेज में इंटीमेसी की बात होती है। ये क्या है कि हम दूसरों के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कितना घुल मिल रहे हैं, यानी कि हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो सोसाइटी में किस तरीके से इस्टेब्लिश्ड हैं, तो ये चीज़ होती है। इफ़ इंडिविजुअल्स स्ट्रगल टू फॉर्म दीज क्लोज रिलेशनशिप्स परहैप्स ड्यू टू अर्लियर अनरिजॉल्व्ड आइडेंटिटी क्राइसिस और फियर ऑफ रिजेक्शन, दे में एक्सपीरियंस आइसोलेशन। अगर अब इस स्टेज में वो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो नहीं इस्टेब्लिश कर पाते तो वो क्या है, आइसोलेशन में चले जाते हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इससे पहले वाली जो स्टेज है वो भी इसमें क्या है, रोल प्ले करती है। कैसे, अगर वो खुद की आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाते, वो खुद की पोजीशन है वो सेट नहीं कर पाते सोसाइटी में, तो उसकी वजह से भी क्या है, वो इंटीमेसी है, सेंस ऑफ जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से फिर वो क्या है, आइसोलेशन एक्सपीरियंस करते हैं, आइसोलेशन फील करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि ये जो मिडिल अडल्टहुड की जो स्टेज है 40 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक, इसमें क्या होता है, अब if individuals feel that they are making valuable contribution to the world, for instance through raising children or contributing to positive changes in society, they will feel a sense of generativity। अगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये लगता है कि वो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वैल्यूएबल कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनमें जो सेंस ऑफ जनरेटिविटी है वो डेवलप होती है। जैसे अगर उनको ये लगता है अभी इस स्टेज में 40 से लेकर 65 ईयर्स तक की जो एज है उनमें, जैसे वो सोचते हैं अभी उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से उनकी परवरिश की है, उन्होंने सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस है उनको लाने में हेल्प की है, कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, अगर ऐसा है तो उनमें सेंस ऑफ जनरेटिविटी है वो डेवलप होती है। If individuals feel that they are not making a positive impact or not involved in productive or creative task, they may experience stagnation। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको सही से परवरिश नहीं कर पाए, सोसाइटी में पॉजिटिव कुछ चेंज नहीं ला पाए, तो उनमें जो सेंस ऑफ स्टेग्नेशन है वो डेवलप हो जाती है। इसमें वो क्या है, खुद को अनप्रोडक्टिव फील करने लगते हैं और जो सोसाइटी है उससे क्या है, अनइन्वॉल्व फील करने लगते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है जो एरिक्सन ने सजेस्ट की थी उसको नाम दिया गया है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लेट एडल्टहुड की स्टेज है, 65 ईयर से जब ज़्यादा की एज हो जाती है तो उसमें ये एक्टिव रहती है। इफ़ इंडिविजुअल्स फील दैट दे हैव लिव्ड अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ, दे विल फील एक्सपीरियंस ईगो इंटीग्रिटी। अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से, मतलब मीनिंगफुल लाइफ एक उन्होंने निकाल दी, अभी कुछ उनकी लाइफ थी वो पर्पसफुल थी, उन्होंने कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, जो चीज़ उन्होंने गोल सेट किए थे उनको अचीव किया है, कुछ पॉजिटिव किया है, तो उनमें जो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी है वो आती है। On the other hand, if individuals feel regretful about their past, feel they have made poor decisions or believe they have failed to achieve their life goals, they may experience despair। अगर हम देखें कि इंडिविजुअल्स को ऐसा लगता है अभी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने ना तो अच्छे डिसीजन कुछ बनाए, ना ही उन्होंने अपने जो गोल्स थे उनको अचीव कर पाए वो यानी कि थ्रू आउट द लाइफ उनको अगर ऐसा लगता है कि वो फेल हो गए हैं, तो उनमें जो सेंस ऑफ डिस्पेयर है वो आ जाती है और वो फिर क्या है, रिग्रेट करने लगते हैं, उनमें फीलिंग ऑफ जो रिग्रेट है वो भी आ जाती है। तो ये थी जो 8 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो एरिक्सन ने सजेस्ट की थी अपनी थ्योरी में।